अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदुन व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम मुशारिकीन व मुशारिकात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमने एक मुख्तसर सा कोर्स चलाया अरकान इस्लाम पर, जिसमें आप तमाम मर्द व ख़वातीन ने हिस्सा लिया। अल्लाह ताला आपके हिस्सा लेने को कबूल फ़रमाए। आपने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की और इसका एक मुख्तसर सा नतीजा आप लोगों के सामने आया। और हमने एक छोटा सा इम्तिहान दिया था जो 25 सवालों पर मुश्तमिल था, ताकि किसी को कंफ्यूज ना हो कि जवाब मेरा सही था या ना था। इसलिए मैं सही जवाबात की वजाहत आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा कि क्या आपने सही किया है या गलत किया है। इससे पहले ये बात रख लें कि हमने ये जो कोर्स करवाया, मकसद इल्म फैलाना था, दीन को रोशन करना था, दीन को वाज़ेह करना था। तो इसलिए हमने इसको रखा। असल में जो कामयाब हो गए वही कामयाब नहीं, एक मुसाबका है जो कि शरीयत में जायज़ है, होना चाहिए। तो लिहाजा जिसके नंबरात कम हो गए वो बेकार हो गए, दीन में पीछे हो गए, ऐसी बात नहीं है। असल बात तो अमल पर है। तो लिहाजा मैं आप लोगों के सामने जवाबात पेश कर रहा हूँ सवाल के साथ। पहला सवाल था हमारा, रोज़ा इस्लाम का डैश रुकन है? पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है कि इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि रोज़ा इस्लाम का चौथा रुकन है और हमने उसी तरतीब से आपके सामने पेश किया था। सवाल नंबर 2, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना? नहीं है कोई माबूद, सिर्फ अल्लाह ही है माबूद। तमाम माबूद नहीं हैं, माबूद हकीकी सिर्फ अल्लाह है। जवाब जो है डी है इसका, क्योंकि माबूद हकीकी माबूद अल्लाह ही है। नंबर 3, जन्नत में जाने के लिए कलिमे का इकरार ज़बान से करना ज़रूरी है, कलिमे को दिल से मानना ज़रूरी है, कलिमे के शुरूत का इल्म रखना चाहिए। इनमें से कोई नहीं है। जवाब जो है डी है, क्योंकि सिर्फ ज़बान से इकरार करना भी गलत हो जाएगा, सिर्फ दिल से मानना भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ज़बान और दिल दोनों से मानना है। और तीसरा जो है सिर्फ शुरूत का इल्म रखना नहीं है, बल्कि हर एतबार से जो है हमें ज़बान से और दिल से मानना ज़रूरी है। इसलिए डी जो है इनमें से कोई नहीं है। सवाल नंबर 4, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उनकी इताअत हम पर ज़रूरी है, अकायद व इबादत में उनका तरीक़ा ज़रूरी है। डी, तीनों जवाब सही हैं। तो इसमें जो है तीनों जवाब सही हैं, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल भी हैं, उनकी इताअत भी हम पर ज़रूरी है, और सी जो है अकायद व इबादत में उनका तरीक़ा ज़रूरी है। सवाल नंबर 5, कलिमे के डैश अरकान हैं? जवाब ये, क्योंकि कलिमे के 2 अरकान हैं, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, और इनमें से कोई नहीं दिया गया है। तो जवाब जो है ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह एक रुकन है, मुहम्मद रसूलुल्लाह दूसरा रुकन है। सवाल नंबर 6, 5 नमाज़ों की फ़र्ज़ियत डैश में हुई? मक्का में हुई, मदीना में हुई, 7वें आसमान पर हुई। तीनों जवाब सही हैं। तो जवाब जो है सी, मेराज के वक्त 7वें आसमान पर नमाज़ों की फ़र्ज़ियत हुई। इसी तरह से सवाल नंबर 7, रुकू नमाज के डैश में से है? जवाब जो है ये है, अरकान में से है। सवाल नंबर 7, आखिरी तशहुद में दरूद पढ़ना नमाज के डैश में से है? जवाब नमाज के वाजिबात में से है। नंबर 8, तकबीर तहरीमा और सूरह फातिहा के दरमियान दुआए इस्तिफ्ताह का पढ़ना नमाज के डैश में से है? नमाज की सुन्नतों में से है। दुआ इस्तिफ्ताह किसको कहते हैं? जो सूरतुल फातिहा से पहले तकबीर तहरीमा के बाद पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा है, दोनों में से उसका पढ़ना क्या है? मसनून है। अभी इसको मैं बयान में नहीं बताया, आप ये बात लाएंगे, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैंने जिक्र किया था, नमाज के अरकान गिनाया था, नमाज के वाजिबात गिनाया था, और उसके अलावा मैंने कहा था कि इसके अलावा जितने भी हैं सब सुन्नतें हैं। सवाल नंबर 9, ज़ोहर की नमाज का वक्त डैश पर शुरू होता है और डैश पर ख़त्म होता है? सही जवाब ये है, ज़वाल से शुरू होता है और साए की बराबरी पर ख़त्म होता है। उसके बाद
सवाल नंबर 10, नमाज डैश पर फ़र्ज़ है? तो सही जवाब जो है हर अक्लमंद, हर मुसलमान आकिल और बालिग पर, यानी बी इसका सही जवाब है। हर मुसलमान आकिल और बालिग पर नमाज फ़र्ज़ है। सवाल नंबर 11, कौन से माल में ज़कात वाजिब होती है? सोना और चांदी, तिजारत के माल में, जानवरों में, डी जो है तीनों जवाब सही हैं। तो सही जो है तीनों जवाब सही हैं, डी है इसमें। सोने चांदी में भी ज़कात है, तिजारत के माल में भी ज़कात है, जानवरों में भी ज़कात है। सवाल नंबर 12, ज़कात किन पर फ़र्ज़ है? मुसलमान पर, अक्लमंद मुसलमान पर, अक्लमंद और बालिग मुसलमान पर, तीनों जवाब सही हैं। तो इसमें जो है ये है मुसलमान पर फ़र्ज़ है ज़कात, क्योंकि मैंने बताया था कि ज़कात का मामला जो है माल का एतबार होता है। सिर्फ मुसलमान हो तो उसके माल में अगर इस्तात तक पहुंच जाता है, मकदार तक पहुंच जाता है, तो उसके माल में ज़कात वाजिब हो जाती है। तो इस एतबार से उस शख्स पर भी ज़कात फ़र्ज़ हो गई। ज़कात के सवाल नंबर 13, ज़कात के माल में डैश शर्त है? 1 साल की शर्त है, 85 ग्राम सोना या सोने की कीमत, सी 2 लाख रुपीस का होना, डी ये और बी सही जवाब है। तो डी है इसमें कि 1 साल की शर्त भी है प्लस जो है 85 ग्राम सोना या सोने की कीमत भी होना है। सवाल नंबर 14, कौन सी फसल में ज़कात वाजिब है? हर फसल में, सिर्फ वेजिटेबल में, सिर्फ फ्रूट में? तो उसमें डी सही जवाब है। हर उस अनाज में जिसको लंबी मुद्दत तक महफूज किया जाए, यानी जिसको सेव किया जाए। सवाल नंबर 12, ज़कात क्यों वाजिब हुई? गरीबी मिटाने के लिए सही जवाब है इसमें। दूसरा ऑप्शन है मालदारी बढ़ाने के लिए, ज़कात देकर मालदार अपना नाम बनाने के लिए, ये और सी जवाब है नहीं, बिल्कुल जो है गरीबी मिटाने के लिए ज़कात फ़र्ज़ हुई। हज कब फ़र्ज़ हुआ? सवाल नंबर 16, 2 हिजरी, 5 हिजरी, नबूवत के 9वें साल, डी जो है सही जवाब है कि तीनों जवाब गलत हैं, क्योंकि हज जो है सन 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। सवाल नंबर 17, एहराम पहनने से पहले डैश सुन्नत है? नमाज़ पढ़ना, बदन पर खुशबू लगाना, गुस्ल करना, तीनों जवाब सही हैं, डी। उसके बाद सवाल नंबर 18, मदीना वालों का मीक़ात डैश है? आप लोग जानते हैं कि ज़ुल्हुलैफ़ा, सी जवाब है। सवाल नंबर 19, तवाफ़ ज़ियारा हज के डैश में से है? सही जवाब ये है, अरकान में से है। 20, औरत इनमें से किसके साथ हज कर सकती है? शौहर, सगा भाई, खालाजाद भाई, डी जो है ये और बी, यानी शौहर और सगे भाई के साथ। तो डी सही जवाब है, शौहर सगे भाई। सवाल नंबर 21, एहराम को तोड़ने वाला काम? खुशबू लगाना, सिला हुआ कपड़ा पहनना, सर पर टोपी पहनना, ये तीनों काम जो है एहराम को तोड़ देती हैं। तो लिहाजा जवाब जो है डी सही है, तीनों जवाब सही हैं। सवाल नंबर 22, सिर्फ हज के एहराम व नीयत बांधेंगे? यहाँ पर बहुत से लोग शायद कन्फ्यूज़ होंगे, बहुत आसान है मामला। मैंने बताया था कि हज की 3 किस्में हैं, हज तमत्तु, हज इफ़राद और हज क़िरान। हज तमत्तु जिसमें उम्रे की सबसे पहले नियत करते हैं, फिर जो है हज की नियत, यानी उम्रा और हज दोनों होता है। हज क़िरान में भी उम्रा और हज दोनों होता है। हज इफ़राद में सिर्फ हज किया जाता है, उम्रा नहीं होता है, जिसमें सिर्फ हज की नियत बांधते हैं एहराम पहन करके। सवाल नंबर 23, तो लिहाजा हज इफ़राद सही जवाब है, बी। वो ऐसी ही लौटेंगे जैसे उसकी माँ ने अभी जना हो, ये किसकी फ़जीलत है? हज की फ़जीलत है, यानी बी सही जवाब है। सवाल नंबर 24, सूरतुल फातिहा पढ़ना नमाज का डैश है? नमाज का रुकन है, ये जवाब सही है इसमें। सवाल नंबर 25, शरीयत हर अमल का अजर मुकर्रर की है सिवाय डैश के, सिवाय रोज़े के, जवाब जो है बी सही है। तो बहरहाल ये जवाबात आप लोगों के सामने मुख्तसर आपके सामने ज़िक्र किए गए। जैसा कि मैंने बताया कि जो उसमें कम नंबरात पा गया वो बेकार है, ऐसी बात नहीं है। असल बात तो इल्म है, महफूज रखना है। इम्तिहान का एक मुख्तसर मुद्दत के लिए है, पता नहीं उसमें अच्छे से अच्छा भी जो है गलत लिख सकता है, और जिसको अच्छे से नहीं मालूम है वो अंदाज़ा लगा दिया तो उसका सही निकल गया, वैसे भी हो सकता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला आप लोगों की काविशों को कबूल फ़रमाए, मेहनतों को कबूल फ़रमाए। इंशाअल्लाह हमारा इस तरह का सिलसिला जारी रहेगा बिइज़्निल्लाह ताला। अरकान ईमान इंशाअल्लाह हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है बिइज़्निल्लाह ताला। सब इंतज़ामात सब देख करके बिइज़्निल्लाह ताला आप लोगों के सामने ऐलान किया जाएगा। अल्लाह ताला हम तमाम को जिस तरह दुनिया में मिलकर इल्म हासिल कर रहे हैं, अल्लाह ताला हम तमाम को जन्नत में इकट्ठा फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।